अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया। और आज वेरी स्टार्ट ही मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मेरी आज वाली वीडियो जो है उसको फुल वॉच करना है, क्योंकि ये जो शादी है रुकैया और दिलशाद वालों की, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा, और जो करोड़पति भिखारी है उसकी सारी डिटेल जो है ना वो मैंने आज आपसे शेयर करनी है। तो सबसे पहले आप ये 2 या 2.5 मिनट की वीडियो है, पहले आप ये देख लें कि हम उन्हें बताएंगे, शायद वो हमें कहेंगे कि हमारे साथ रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो, हम गरीब हैं, या हमसे लो, या हम नाराज हो जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने हमसे बातचीत भी ये नहीं की, उन्होंने दिलशाद का बताया तक भी पहला नहीं कि हम ससुराल है, आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और सगा किसी और से मामू जोड़ है। रहे हैं। हमें इस बात का बहुत सारा दुख है कि उन्होंने हमें को बहुत बड़ी तकलीफ से गुजारा है। बहुत दुख हुआ है इस बात का। कोई भी ऐसे समझने वाला हो तो किसी की बेटी को ऐसे कोई जवाब दे तो उसको कितना तकलीफ होती हाँ, है। ये खुददार और इज्जतदार बंदे के लिए ना एक मर जाने का मकाम होता है जब उसकी बेटी का। लेकिन ये पैसे की हवा सवाल है, और ये जो है ना इस तरह के वो ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ को समझते कि किसी की बेटी का आप रिश्ता हुआ इतना आप देखेंगे 12 साल हो गए रिश्ता हुआ है, एकदम से बताए बगैर तोड़ दिया। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारा सका भाई है, हम 3 बहनों के 2 भाई हैं और मतराए भी हैं, वो तो इतना सलूक नहीं करते। चलो ये हमारा एक सका भाई है और दूसरे के साथ भी सलूक नहीं करते, इसके साथ कुछ उसका भी वो सलूक कमरा टूटा पड़ा है, आज मैंने देखा है, वो सारा कमरा उसका गिर गया है। इसीलिए तो उन्होंने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। गैर होते हैं तो उनका दुख नहीं होता, अपनों की बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत तकलीफ होती है, बेटियों वाला ही समझ सकता है। हाँ, सही बात है, ये बेटी वाला ही समझ सकता है, क्योंकि मेरी अपनी बेटी है। मैं ये चीज़ जो है ना, मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना, कि ऑडियंस ने पूछा कि ये बात है अगर रिश्ता हुआ था तो क्लियर करके बताया। मैंने कहा मैं उनकी वीडियो बना के जो है ना, चलो वो मैं अपलोड कर दूंगा। वो जैसे तो सामने है, आपने सबको देख लिया और दिखा दिया। और वो भी रिश्ता मेरी माँ ने किया है, सबकी कहने तो फिर आपने भी तो हाँ कही थी, अम्मी जैसे कह रही हैं। मैं तो जी जनाबे वाला, आपने ये वाली वीडियो देख ली है। ये वीडियो है आसिफ भाई की। अक्सर मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं भी सदका टाउन का मेंबर हूँ, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। तो ये उन्हीं का चैनल है, उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे भी कमेंट किया हुआ था। तो मैंने जब उनका चैनल जाके विज़िट किया तो मेरे हत्थे ये वाली वीडियो लग गई। ठीक है, ये भी वीडियो तकरीबन 7 मंथ पुरानी है। दिलशाद जो है उसकी पहली जो मतलब मंगनी थी या शादी का जो भी था वो इनके घर में था, और ये सारी आपने अंकल और आंटी की ज़बानी सारी बातें जो हैं वो आपने सुनी हैं। अब रुकैया के साथ शादी करना बिज़नेस था या फिर कोई और चक्कर था? ये बिज़नेस ही था। अगर करोड़पति भिखारी की मैं बात करूं, अल्ताफ़ हुसैन की, ये 7 मंथ पहले भी इसका जलील का नाम आ रहा है उसके अंदर, कि ये वो बंदा है जिसने, वो उसका वालिद बता रहा है बच्ची का कि उसको गालियों का कोई इनका था और वो नाराज़गी हुई, फिर रिश्ते से मतलब जवाब हो गया। फिर रुकैया की ही तरफ क्यों था? क्योंकि रुकैया को वो शहद सांड जो है वो कैश करता है, क्योंकि वो अब नॉर्मल है, तो बस उसका तमाशा लगाते हैं, उस पर बार बार कैमरा मारते रहते हैं। अपना चैनल का जो सिलसिला है वो शहद सांड बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और उसको वो ठीक ठाक तरीके से कैश करता है, उसके मसले मसाइल बता के। जैसे कि अभी उसकी शादी स्टार्ट ही नहीं हुई और उसने बता दिया है कि जी कब शादी की शॉपिंग करेंगे, कब क्या करेंगे। ये सारी डिटेल जो है वो आप लोगों के सामने ही है, कोई लुकी छुपी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के बिल्कुल हर चीज़ हकीकत जो है वो सामने है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अल्ताफ़ है वो अपनी बहन अमीना, जो बेचारी अब नॉर्मल है, इसमें बांदरी वाले बलोच से बात करना चाहूँगा कि बांदरी वाले बलोच कान करो ना, कि जब अमीना पे जिन आता है, चले हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, देखने वाले भी मान लेते हैं, मैं भी मान लेता हूँ कि उस पे जिन आ जाता है। तो जब जिन आता है तो कौन जलील इंसान है जो तुझे उंगली देता है कि तू कैमरा उठा और इस बेचारी बेपर्दा की तू वीडियो बना? उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं है, सारा बेपर्दा हो रहा है, उसको अपना होश ही नहीं है। चले जी 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर जिन आता है, वो अपना होश खो बैठती है, सारा, हम इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बंदे का उस वक़्त दिफा बहन का करना बनता है या कैमरा उठा के उसकी वीडियो बनाना बनता है?
और ये ठीक ठाक अमीना से दुआएं करवा के और उस पर बेचारा कैमरा मार के उसे थप्पड़ खा के ये उसको कैश करता है। ये तो पढ़ी लिखी बात है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो लगाई थी इस बांदरी वाले बलोच पे कि यार तू इस तरह के काम ना किया कर। जो बेचारी है ही अब नॉर्मल, उसको अपने आप का नहीं पता ही नहीं है मेरे सर पे दुपट्टा है, मैंने अपना जिस्म कवर करना है, मैंने बैठना किस तरह है, उसको पता ही नहीं है, अब नॉर्मल है। ऊपर से ये जिन वाला ड्रामा करते हैं। तो जब जिन आता है तो इस जो बांदरी वाला बलोच है इसको बस एक ही सूझती है कि कैमरा उठा लें और स्टिल इसकी वीडियो बनाएं। और ये घर के अंदर वीडियो सिर्फ बनती है, जब सोशल मीडिया पे आ जाती है तो फिर पूरे वर्ल्ड में चली जाती है, फिर पूरी दुनिया उसको देखती है, उन चीज़ों को सुनती है जो आप लोग बयान फरमा रहे होते हैं। तो इससे मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है इन चीज़ों से कि यार इस तरह ना करें प्लीज़, खुदारा कोई खौफ खुदा करें। जब उसको अपना होश ही नहीं है तो उसको मतलब उसकी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मैंने भी लिए, दिल किया था मैंने ये लगाऊं और इससे पूछूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। तो कुछ खौफ खुदा करें और इस तरह के काम करने से पहले आप 1000 दफ़ा सोचा करें। आपके ब्लॉग में वो आती है, आपके जानने वाले जितने भी हैं वो आपको बेशुमार प्यार करते हैं, आप ठीक ठाक करोड़पति भिखारी बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा गिफ्ट आपके पास आए, सबसे ज़्यादा दौलत आपके पास है, आप तो अड्डे के भी मालिक हैं, मुझे तो ये भी पता चला है। और आपने तो माशाल्लाह 27-28 लाख की गाड़ी भी ली हुई है, लेकिन आपके मुंह को जो है वो खैरात सदका लग चुका है, वो आपने लेते रहना है, वो अपना कशकोल जो है वो आपने आगे करते रहना है। तो बाकी तेरे ऊपर तफसील के साथ वीडियो आएगी। अभी हम चलते हैं रुकैया और दिलशाद वाली बात पे जो आपने बात सुनी है। ये भी इतने जलील हैं कि मुसलसल इनकी मैं वीडियो देखता हूँ तो ये घर ही बना रहे हैं। घर बनेगा तो शादी होगी, घर बनेगा तो शादी होगी, ये घर भी बन जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि देवी, रिज़्क़ की देवी जो है रुकैया, ये सब जितने भी हैं, मरियम जैद वाले जो हैं उनका, और ये हमाद मोटू संडा पूरा चीरियाँ चार होंदा ते काम टके तो नहीं करता वो बंदा, स्टिल बस कशकोल और वीडियो बनानी है बस, और कोई काम नहीं। और जनाब अली अल्ताफ़, ये 3-4 नाम जो हैं इन्होंने मिल के ये सारा उसका जो मतलब कि दिलशाद की अम्मी उसका माइंड चेंज किया। और ये 10 साल पहले की बात है कि उसके बच्ची के साथ शादी होनी थी जिसके वालिदैन की आपने वेरी स्टार्ट वीडियो देखी है। वो बेचारे रो रो के कह रहे हैं कि क्या हम गरीब थे या हम मतलब कि वो हमारी तरफ आते ही नहीं, हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। तो आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह ताला आपकी बेटी के नेक नसीब करेगा, इंशाल्लाह बेहतर करेगा इनसे। जो मकार लोग होते हैं, जो झूठे होते हैं, अल्लाह उनका इंतकाम जो है वो दुनिया पे ही ले लेता है और दिखा दिखा के अल्लाह पाक जलील करता है। लेकिन हम जितने भी इंसान हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, सम टाइम हम सोच नहीं रहे होते, लेकिन अल्लाह आपका पूरा इंतकाम लेता है। अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी को कोई गम पहुँचाते हैं तो अल्लाह उसका हिसाब लेता है। अल्लाह बहुत बड़ा आदिल है। तो अंकल और आंटी आप अपने रब पे यकीन रखें, यकीनन आपकी बच्ची की अल्लाह नेक नसीब करेगा और इनसे कई दर्जे बेहतर इंशाल्लाह वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। ठीक है। तो बाकी जी इन्होंने ये सब ने मिल के प्लान किया और इनमें एक पार्टी तो मैंने शामिल ही नहीं की, ज़ीशान। तो अब ये कैसा करेंगे कि उसको उधर ले आएंगे, उसको स्टिल कैमरे मारेंगे उसको कैश करने की। हर वीडियो के अंदर मरियम जैद पे और वो जो मोटू हमाद है उसके और ज़ीशान और अल्ताफ़, ये सब के व्लॉगों में आपको स्टिल जो है वो बच्ची रुकैया जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि वो बेचारी भी आपके सामने है कि उसको सम टाइम बोलने की नहीं समझ आती उसने बोलना क्या है। ठीक है। लेकिन इन्होंने प्लान किया, एक तो शायद सांड का घर ज़रा अच्छा बना हुआ है साफ़ सुथरा, तो एक उन्होंने वो देखा, फिर उन्होंने कहा कि शायद सांड भी ब्रांड है तो फिर ब्रांड की बहन को लेते हैं। हालांकि वो बेचारी अब नॉर्मल है, जो बच्ची उनकी है वो ठीक है, ये अब नॉर्मल है। तो ये देखें ना कि कितनी बड़ी गेम कर रहे हैं कि उनको रिजेक्ट किया। ये साथ रुकैया के साथ शादी सिर्फ बिज़नेस पर्पस के लिए की है कि इस पे हम कैमरा स्टिल मारेंगे, दुनिया इसको जानती है, क्योंकि शायद सांड से उनके जितने भी चैनल हैं वो कम नीचे चलते हैं, इतना ख़ास उन पे ट्रैफिक नहीं है, उनको लोग इतना जानते नहीं हैं जितना शायद सांड को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम रुकैया को ले आते हैं और रुकैया के साथ हम जनाब वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जनाब हम बेशुमार बद्दुआएं पहले जो घर वाले हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया उनसे हम लेंगे। तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तो इंसाफ करेगा। इन्होंने तो चंद टकों की खातिर सिर्फ़ और सिर्फ ये हेल्पें खैरात लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ा प्लान किया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इस प्लान में नाकाम फरमाए, क्योंकि मैं तो आज मैंने वीडियो देखी है, ये तो वीडियो 7 मंथ पहले की लगी हुई है, मैंने खैर आज देखी है। और जैसे ही मैंने देखी है
तो उसमें वेरी स्टार्ट ही ये क्लिप था, मैंने उठा के आप लोगों के सामने रख दिया है, शेयर कर दिया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह अपनी राय ज़रूर देंगे और इनको भी अल्लाह हिदायत दे कि ऐसा ना करें। जो बात मतलब कि लालच की बिना पे वो कम से कम वो नहीं करनी चाहिए। तो आप तो बड़े ढीठ प्रो मैक्स हैं, हाँ वाटर प्रूफ मुतमिन शरीफ लोग हैं आप। अगले लफ्ज़ चलो मैं नहीं बोलता। और उनमें जनाब वो मौलवी, सस्ता तरीन मौलवी, उसका तो बड़े बड़े स्कैंडल निकल रहे हैं। उसने तो बंदों की मजदूरियाँ खाई हुई हैं, बंदों पे को काम पे लगा के आप वो रफू चक्कर होता रहा है पैसा जेब में डाल के। और वो हमाद है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मेरे तो भी चढ़ा है तो काम टकेदा नहीं करना। दिलशाद है, अपनी माँ के कैमरा मार के भाई कोई करके मेरी शादी कर दो, घर बना दो, ये कर दो, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन और कुछ भी टारगेट नहीं है। और इस बेचारी नूं थे ले जाण दा ही सिर्फ मकसद है कि इन्हों दुनिया जानती है और ये शादी फ़कत बिजनेस परपस वास्ते की गई है। और इन्होंने कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं कि उस मेरी जी मतलब आंटी है दिलशाद दी अम्मा जी, उन्हें अपने सक्के भाई नूं चंद टकियां दी खातिर छड़ दिता। बजुर्ग बंदा सी, तुसीं दी गल्लां बातां सुनियां ने। तो बाकी अज दी वीडियो इत्थे, तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे पूरी तफसील के साथ। बाकी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जो नए बंदे हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे अपनी राय का इज़हार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं नाशिस को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे दोबारा अल्लाह ने के बाद।